हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है, आप जानते ही हैं। और जो जनरल अवेयरनेस का जो भी सिलेबस है फ्रेंड्स, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे हमारे चैनल मिशन नौकरी ने आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिले। जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जब जानते ही हैं कि हमने जो भी टॉपिक्स आपके जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट कराए हैं, जो भी वीडियोस मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे लाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने लाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट्स लाए हैं, क्वालिटी कंटेंट लाए हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए भी हैं वो अगर हमारी इस प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है वो प्लेलिस्ट में जाए। जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं हमने उस टॉपिक पे वीडियोस लाए हैं और वो सारे चाहे कोई भी टॉपिक देख ले फ्रेंड्स, वो टॉपिक जब वो देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कंटेंट कितने अच्छे हैं, कंटेंट कितने ब्यूटीफुल है, कंटेंट में क्या क्वालिटी है। जो कि शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ऐसे कंटेंट्स आपको कोई प्रोवाइड करके नहीं दिया होगा जैसा कि हमने कोशिश करी है आपको देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बस आप सबसे हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी फ्रेंड्स कि अगर आपको इस चैनल को अच्छा लगता है तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करेंगे, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। ओके फ्रेंड्स। हाँ, बहुत से बच्चे मेरे पास फ़ोन भी कर रहे थे कि सर क्वेश्चन सीरीज लाइए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सीरीज भी हम लाएंगे। थोड़ी सी मेरी गवर्नमेंट की एक मीटिंग थी, उस पर हम काफ़ी बिजी थे 10-15 दिन। अब वो शायद फ्री हो गया हूँ मैं उससे। अब मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट्स भी आपके लिए लाऊंगा और क्वेश्चंस भी लाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ओके फ्रेंड्स। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसका टॉपिक ऑलरेडी हमारा चल रहा है। पार्ट 1 हमने ख़त्म करा दिया था। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम फोक डांसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने क्लासिकल डांस पढ़ाया था और ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें हम फोक डांसेस पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अंतर समझिएगा, क्लासिकल डांस और फोक डांसेस में अंतर क्या होता है। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसको रटना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको समझ के जब पढ़ेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट फील होगा। क्लासिकल डांस बेसिकली क्या होता है, देखिए, क्लासिकल डांस जो होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल बुक्स जो होती है, हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो होती है, कहीं ना कहीं उनका जो स्टोरी होती है उसकी, जो क्लासिकल डांस की, वो वहाँ से प्रभावित होती है। जो हमारे पुराण होते हैं, जो हमारे रामायण है, महाभारत हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें हैं निकली है जो कि क्लासिकल डांस परफॉर्म किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स। और क्लासिकल डांस जो परफॉर्म करते हैं ना, उनके लिए प्रॉपरली एक जो होता है, एक मंच होता है, एक थिएटर होता है जिसमें क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हैं। क्लासिकल डांस परफॉर्म करने वाले बल्कि स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फोक डांसेस करते हैं फ्रेंड्स, फोक डांसेस क्या होता है, फोक डांसेस ऐसा कोई नहीं है कि कोई परफेक्शनिस्ट करता है। बेसिकली हमारे समाज में जो ऐसे डांसेस होते हैं जो हम लोग शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जो करते हैं, हमारे समाज के लोग करते हैं, हमारे आसपास के लोग करते हैं, उसी को बेसिकली फोक डांस करते हैं। जो कि बेसिकली उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा समाज करता है हम उसी हिसाब से उस डांस को करते हैं। उसमें कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे भांगड़ा हो गया, है ना, ये सब डांसेस ऐसे हैं जो सभी लोग करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग फोक डांसेस। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ये पूछता है कि ये फोक डांस किस स्टेट से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं। बिहू डांस, देखिए दोस्तों, बिहू डांस ये एक आसाम का डांस है। और इसमें क्या होता है, जो आदमी होता है वो धोती पहनता है और जो औरतें होती हैं उसमें कलरफुल जो है वो साड़ियाँ पहनती हैं। और ये डांस जो होता है ये आसाम का होता है। को तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए बिहू डांस कहाँ का डांस है, तो इसका आंसर होगा आसाम। गौर मारिया डांस, देखिए दोस्तों, ये बस्तर छत्तीसगढ़ का डांस है। बेसिकली वहाँ पे एक बीसोन हॉर्न मारिया ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं जो कि इस डांस को करती हैं। तो गौर गौर मारिया डांस जो है बस्तर छत्तीसगढ़ का डांस है। गरबा डांस बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, आप जानते ही हैं, ये गुजरात का डांस है। नवरात्रि के समय होता है ये गरबा डांस, जो कि कहाँ का है, गुजरात। डांडिया डांस, देखिए दोस्तों, डांडिया जानते ही, डांडिया भी गुजरात का ही डांस है और ये राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी खेला जाता है, जिसमें एक लकड़ी से लोग जो है डांडिया करते हैं। घूमर डांस बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, जो राजस्थान की जो भील ट्राइब्स है उसकी जो औरतें होती हैं वो इस डांस को करती हैं। घूमर घूमर काफ़ी आपने सुना होगा, पिक्चर में भी है घूमर डांस, घूमर का डांस भी है। तो घूमर डांस बेसिकली राजस्थान के औरतों द्वारा किया जाता है।
भांगड़ा डांस दोस्तों पंजाब का डांस है, बहुत हाई एनर्जेटिक डांस है और जो कि आदमी द्वारा किया जाता है। ये तो आप लोग सिंपल तरीके से जानते भी हैं। भांगड़ा डांस कहाँ का है? पंजाब का। तो ये भी एक फोक डांस है। कालबेलिया डांस दोस्तों देखिए, राजस्थान में एक कालबेलिया कम्युनिटी होती है। बेसिकली वो सांपों से संबंधित है। वो सांप के जो तमाम चीज़ें जो सांपों से साथ वो करते हैं, तो वो उनको कालबेलिया वो समाज होता है, वो इस डांस को करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में होता है। तरंगा मिल बेसिकली ये भी एक डांस है जो कि गोवा में होता है। बेसिकली इसको जो नए युवक और युवतियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उसको दशहरा और होली में ये डांस करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डांस है गोवा का। राजस्थान के मारवाड़ एरिया में भी ये डांस किया जाता है। रासलीला डांस दोस्तों बहुत फेमस डांस है। बेसिकली इसमें राधा और कृष्णा की जो मोहब्बत होती है, प्रेम कथा होती है, उस पे ये डांस बेस्ड होता है और ये उत्तर प्रदेश में होता है। चरबा डांस बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है और ये दशहरा के दौरान ये चरबा डांस होता है। धमियाल डांस देखिए दोस्तों, धमियाल डांस ये हरियाणा का डांस है। बेसिकली जब इसमें होता है क्या है, जब खेतों में काम करके लोग बहुत दिनों तक काम करने के बाद जब वो सफल हो जाते हैं, तो उसमें ये डांस वो लोग करते हैं, जो कि धमियाल जो है हरियाणा का डांस है। जवारा डांस दोस्तों ये मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, ध्यान रखिएगा। इसमें आदमी और औरतें इस डांस को करते हैं। बेसिकली औरतें क्या करती हैं ना, ज्वार वो होती है ज्वार क्रॉप, है ना, ज्वार जो सब फसल होती है उसको, उसका जो मटका होता है, उस मटके को अपने सर पे रख के वो डांस करती हैं। कोलकली परिचाकली ये बेसिकली एक डांस इंपॉर्टेंट है केरला और लक्षद्वीप रीजन में। काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है इसमें। इसमें क्या होता है कि कोल का मतलब स्टिक और परिचा मतलब शील्ड, मतलब एक लकड़ी और उसका शील्ड लेके ये डांस किया जाता है, जो कि केरला और लक्षद्वीप के रीजन में फेमस है। पंडियानी डांस बेसिकली साउथ केरला में फेमस है और इसमें क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े मास्क जो है अपने चेहरे पे लगा के उसके डांस करते हैं। तो बेसिकली ये पंडियानी डांस केरला का डांस है। कैकोटाइकाली डांस ये भी दोस्तों केरला का एक इम्पॉर्टेंट डांस है और इसका दूसरा नाम क्या है, थिरुवंतरी थिरुवंतरी कली डांस है। इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इशू है दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा। आप लोग जो साउथ के बच्चे हैं वो इसको काफ़ी ध्यान रखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन वो अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये बेसिकली डांस केरला का एक मशहूर डांस है। बुट्टा बोमल्लू डांस ये भी दोस्तों डांस जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ का एक पॉपुलर डांस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो चेहरे पे अलग अलग टॉयज़ जो है, खिलौने टाइप का वो लोग लगाते हैं और उसको डांस करते हैं। डांसर जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से अपने चेहरे को ढक के वो डांस किया जाता है। बुर्रा कथा डांस तो देखिए, बुर्रा कथा दोस्तों कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन का एक बेसिकली कथा है, डांस है। उसमें एक स्टोरी टेलिंग है। बेसिकली जो पुराण है ना, हमारे पुराण, उनकी स्टोरी को एक आदमी जो है वो पढ़ता है और उसको लेके लोग डांस करते हैं। मलयालम डांस बेसिकली ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट डांस है। इसमें जो नई लड़कियां होती हैं ना, वो उसमें अपने जो है जो जो कपड़ा पहनती हैं वो मोर के पंखों से पहनती हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये केरला और तमिलनाडु में डांस किया जाता है। कुम्मी डांस देखिए, तो कुम्मी डांस सोचता हूँ तमिलनाडु केरला का डांस है। बेसिकली इस डांस में म्यूजिक नहीं होता है, ध्यान रखिए, कोई गाना नहीं होता। सिंपल जो वुमेन्स होती हैं वो एक घेरा बना के इसको डांस करती हैं, उसमें कोई भी साउंड नहीं होता। सिंघी चम डांस, सिंघी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, सिक्किम का है दोस्तों। कंचनजुंगा पी जो सिक्किम में है, जो पहाड़ी है, उसी को याद करके ये डांस किया जाता है। रंगमा बम्बू डांस दोस्तों नागालैंड का एक डांस है। बेसिकली जो नागालैंड में नागा के लोग हैं, नागा के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये डांस करते हैं। थांगटा डांस दोस्तों ये मणिपुर का डांस है। बेसिकली ये एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट को भी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उस डांस के साथ साथ मार्शल आर्ट के भी बढ़ावा देने का एक काम ये होता है इसमें। डंडा जत्रा डांस ये भी दोस्तों एक तरीके का पुराना डांस है और ये उड़ीसा का एक इम्पॉर्टेंट डांस है। झूमर डांस बेसिकली झारखंड और उड़ीसा की जो जनजातियां होती हैं वो ये डांस करती हैं। जननी झूमर जो है ये वुमेन द्वारा किया जाता है और मर्दाना झूमर इन आदमियों द्वारा ये डांस किया जाता है। जाट जटिन डांस बेसिकली ये बिहार का एक फेमस डांस है फ्रेंड्स।
इसको लोग कपल्स में करते हैं, मतलब लड़के लड़कियाँ साथ में इस डांस को करते हैं। भवाई डांस ये भी बेसिकली एक राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट डांस है, ध्यान रखिएगा। भवाई या ख्याल डांस, क्वेश्चन पूछते हैं भवाई डांस या ख्याल डांस किस स्टेट से फेमस है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। मटकी डांस दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, वहाँ पे ये डांस किया जाता है। बेसिकली जब शादी होता है या बर्थडे होते हैं या कोई अच्छा इक्वेशन होता है तो इसमें डांस वहाँ के लोग करते हैं। बिरहा डांस दोस्तों ये होता क्या है ना, ये जो यूपी का जो ईस्टर्न रीजन है और बिहार जो है वहाँ पे फेमस है। बेसिकली ये डांस होता क्या है कि जिनके जो औरतें ये डांस करती हैं वो अपने दर्द को महसूस करती हैं जब उनके पार्टनर जो उनके हस्बैंड हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं अपने कमाई के लिए, तो वो बेसिकली वुमेन्स कैसे उस दर्द को सहती हैं उस तरीके से का ये डांस होता है। और पैका डांस भी दोस्तों ये भी साउथ बिहार में होता है, ये भी एक फोक डांस है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी था एक छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने फोक डांसेस पढ़ाए थे। ऐसे ही 4-5 दोस्तों लेक्चर आएंगे जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को इन्हीं छोटे टॉपिक से कंप्लीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।